हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ, मैं करेक्ट 5 बजे डेली खड़ी हो जाती हूँ और आज है थर्सडे। आज मेरा फास्ट है। फटाफट फिर मैं चल देती हूँ नीचे क्योंकि मेरे को नहाना है। और देखिए रात को आ गई थी बारिश तो हम चले गए थे अंदर, क्योंकि कपड़े वगैरह सब कुछ अंदर किए, क्योंकि कल रात को तो हम बाहर सो गए थे, लेकिन फिर रात को बारिश आ जाती है तो हम अंदर चले जाते हैं। और रात को बारिश ज़्यादा तेज़ नहीं है, नॉर्मली आई है, लेकिन फिर मैं चल देती हूँ फटाफट नीचे क्योंकि मेरे को पहले करना है स्नान। उसके बाद में फिर मैं चाय पानी बनाऊंगी और फिर मैं इस टाइम के ऊपर मैं नहा चुकी हूँ और मैंने चाय को गैस के ऊपर रख दिया है पहली बार की को। और फिर मैं आ जाती हूँ इस साइड में और कोली चलाने लग जाती हूँ और चीमू आ जा चुका है अब। और फिर मैं कोली जो भी प्रोसेस होता है लेफ़्ट राइट और सेंटर के अंदर पानी डालती हूँ और घूंघट के अंदर डालती हूँ। ये कोली चलाना होता है, इसके अंदर मैं डेली चलाती हूँ। सुबह के दिखा देती हूँ, शाम को मैं कभी नहीं दिखाती, एक ही दिन दिखाए थे। और फिर चिमू आ जाता है, चिमू को दे देती हूँ रोटी। और उसके बाद में फिर मैं मेरी पूजा की तैयारी करने शुरू कर देती हूँ। और चाय सबको सर्व कर दी है, मेरा पूजा का सामान। फिर मैं पूजा करने लग जाती हूँ। मैं मेरी चाय पीऊँगी बाद में, क्योंकि पहले मैं करूँगी मंदिर में पूजा, उसके बाद में करूँगी मैं छत के ऊपर जो मेरे इष्ट देवता हैं उनकी पूजा, फिर मेरे सूर्य देवता की पूजा, मेरी तुलसी मैया की पूजा। फिर उसके बाद में फिर मैं चाय पीऊँगी। तब तक मैं चाय नहीं पीती, तब तक मैं मेरी चाय को ढक कर रख देती हूँ। और अब क्या है, थोड़ी छोटी बारिश आ रही है, बिल्कुल ही छोटी छोटी बारिश बूंदें आ रही है। ज़्यादा तेज़ तो नहीं आ रही, लेकिन छोटी छोटी आ रही है, लेकिन आ रही है बारिश। रात को भी आई थी और अब भी उतनी ही तेज़ है। रात को उसके बाद में कितनी तेज़ आई क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ छत वगैरह गीली थी। और सुबह भी अभी थोड़ी शुरू हो चुकी है। और ये देखिए, ये रहे मेरे सूर्य देवता जो कि नज़र नहीं आ रहे क्योंकि वो हैं बादलों के पीछे। और ये रही मेरे बृहस्पति देवता की जोत। और मैंने इनको कवर इसलिए कर रखा है क्योंकि चल रही है थोड़ी सी बारिश और थोड़ी सी हवा। तो हवा के कारण उसको क्या कहते हैं, उसकी केयर के लिए, प्रोटेक्शन के लिए फिर मैंने उसको कवर कर रखा है। और ये देखिए, फिर मैं कपड़े हैं छज्जे के नीचे सुखा देती हूँ, क्योंकि बाहर तो सुखाऊंगी तो क्या है, बारिश आ रही है थोड़ी तो वो और भी ज़्यादा गीले हो जाएंगे, तो छज्जे के नीचे सुखा देती है। और फिर थोड़ी देर के बाद में आ जाती है बहुत ही तेज़ बारिश, तो सारे कपड़ों को कर देती हूँ मैं अंदर। और इस टाइम के ऊपर मैं कर रही हूँ, अभी तक बारिश स्टार्ट नहीं हुई है तेज़ वाली, लेकिन इसके अंदर मैं कर रही हूँ जो ये तिल का पौधा है, इसके 2 पौधे और मैंने बताए थे कि जो कि जिस गमले के अंदर मैं पूजा करती हूँ उस गमले के अंदर 2 पौधे और है, तो उनको मैं क्या करूँगी, तो उनको मैं ये सोचती हूँ कि बारिश का मौसम हो गया है, बारिश के पानी से ही गमला भीगा हुआ है, तो उसके अंदर लगा देती हूँ। देखते हैं उनकी ग्रोथ होती है या नहीं होती है, लेकिन फ़िलहाल आज मैंने उन पौधों को उसके अंदर लगा दिया, क्योंकि इस गमले में तो उसकी ग्रोथ हो नहीं रही थी। सेम इतने महीने से वैसा का वैसे ही, बिल्कुल छोटे से हैं, ज़्यादा नहीं है, एक बुलंद भी नहीं कह सकते, एक उंगली जितने तो हैं। और फिर ये देखिए, फिर मैं मेरी सफाई कंप्लीट कर देती हूँ। अंदर की करती हूँ, बाहर की नहीं करती हूँ क्योंकि बाहर चल रही है बारिश। फिर मैं बाबा जी को तैयार कर देती हूँ, क्योंकि दोबारा की चाय मैं बना कर लेकर आ गई हूँ। चेष्टा बाबू कहता है एक छोटा शीशा नहीं, आप बड़ा शीशा दिखाओ। वो चेष्टा बाबू छोटा है तो चेष्टा बाबू छोटा शीशा दिखाएगा। बाबा जी को दे दी है पहली बार की और हमने पी ली दोबारा की चाय। और फिर उसके बाद में फिर करने लग जाती हूँ, बारिश रुक जाती है और फिर करने लग जाती हूँ बाहर की सफाई, क्योंकि अंदर की तो मैंने सारी कंप्लीट कर दी थी, लेकिन बाहर की नहीं की थी क्योंकि बाहर चल रही थी बहुत ही तेज़ बारिश। हाँ ये है कि चाय वगैरह बनाई पी, तब तक बारिश रुक गई थी। उसके बाद में फिर मेरी सफाई कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि अब बारिश तो अब भी आ रही, एक दो बूंदें गिर रही हैं, ज़्यादा नहीं गिर रही हैं। लेकिन यह है कि वेदर के ऊपर देखा तो बारिश फ़िलहाल नहीं दिखा रहा है, दोपहर के अंदर दिखा रहा है गूगल। तो फिर मैंने सारी सफाई कंप्लीट कर दी थी। फिर नीचे आ जाते हैं तो चीमू देखिए कहाँ पर सो रहा है आराम से इन्वर्टर के ऊपर। थोड़ा सा ठंडा मौसम है और ये इन्वर्टर के ऊपर ये नहीं कह सकते कि ठंडा मौसम है, लेकिन यह है कि हुमस वैसी की वैसी है, लेकिन थोड़ी सी ठंड गर्मी पता नहीं हुमस के कारण लग रही है, क्योंकि वैसे तो बादल, सूर्य देवता तो नज़र ही नहीं आते, बादलों के अंदर ही बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती रहती है। फिर मैं सफाई करने लग जाती हूँ। चेष्टा बाबू को मैं खाना खिला रही और इस कमरे की करने लग जाती सफाई। देखिए चेष्टा बाबू फ़ोन लेकर घूम रहा है क्योंकि वो खा रहा था खाना। फिर आ जाती चिम्मू और चिम्मू की मम्मी आवाज़ दे रही थी म्याऊं म्याऊं, तो चेष्टा बाबू भी बाहर आ जाता है और चिम्मू उसकी आवाज़ सुनते ही एकदम से बाहर आ जाता है कि मम्मी बुला रही है, लेकिन उसकी मम्मी उसको बाइट करने के लिए आती है, कभी भी प्यार नहीं करती। काफ़ी महीने हो चुके। और फिर ये देखिए गुन उसको ये चेक कर रही है कि इसके पैर के अंदर क्या लगी हो, खून वगैरह आ रहा है या कुछ आ रहा है, तो उसके पास में जाकर नहीं देखते हैं हम। चिम्मू को तो हम गोदी में लेकर भी देख लेते हैं,
इसको नहीं देखते क्योंकि ये बाइट करने लग जाती है। मतलब जब चिम्मू कोई करती है तो हमें भी करे। फिर गुन्नू उसको रोटी दे देती है, वो फटाफट रोटी खाने के लिए चल देती है। मतलब उसके पैर में है प्रॉब्लम, या तो उसको किसी ने मतलब डोगी वगैरह ना किया या मतलब कैसे करके मतलब उसके पैर में आज प्रॉब्लम है, वो लंगड़ा कर चल रही है। फिर मैं करने लग जाती हूँ बाहर सफाई धोने का काम करती हूँ। मतलब थोड़ी थोड़ी बारिश अब भी चल रही है, मतलब पानी स्टोर नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ ये है कि बारिश हो रही है। और गुन्नू ने खाना कंप्लीट कर दिया, चेष्टा बाबू अपना खाना खाए जा रहा है। और फिर सफाई हो जाती है पूरी कंप्लीट। देखिए सब कुछ साफ़ कर दिया, पंखा को मैंने चला रखा है क्योंकि बारिश आ जाती है उस दिन, मतलब फर्श बहुत मुश्किल से सूखता है। उसका कारण क्या है, नीचे है नमी, जिसके कारण फर्श में सीलन रहती है। हाँ, ये धूप वगैरह आ जाती है तो नहीं रहती है। और चेष्टा बाबू बना रहा है लड्डू जलेबी, और मतलब मिट्टी गीली हो चुकी है तो मतलब बच्चे मिट्टी के साथ में खेलते रहते हैं। मतलब उसको मतलब मिट्टी को खोदेगी और कुछ ना कुछ बनाती रहेगी। सफाई देखी मेरी हो गई कंप्लीट। चलो सफाई का काम कंप्लीट, ऊपर का नीचे का। खाना मैंने नहीं खाया क्योंकि मेरा फास्ट है, बाबा जी को खाना देना बाकी है क्योंकि अब मैं बनाऊँगी चाय। और चाय बनाने से पहले ये देखिए पौधे के मतलब बेल के नाल ऊपर चढ़ा दिए हैं। ये 2 करेले की बेल है, 1 करेले की बेल इसके अंदर है, बाकी हैं बाहर। और ये देखिए फिर मैं मेरी मंदिर की सफाई करने लग जाती हूँ। चाय को मैं गैस के ऊपर रख देती हूँ कि मंदिर की सफाई करूँगी तब तक मेरी चाय बनकर तैयार हो जाएगी। और फिर मैं चाय पीऊँगी और बाबा जी को दूँगी खाना, क्योंकि मैं तो खाना खाऊँगी नहीं क्योंकि मेरा है फास्ट। मैं खाना खाऊँगी कल, कि मतलब बुधवार को खाना खाती हूँ रात को, उसके बाद में फिर मैं शुक्रवार को ही मतलब खाना खाती हूँ, उससे पहले मैं खाना नहीं खाती हूँ। देखिए हो गई सफाई कंप्लीट और मेरी चाय रही ये मतलब बन रही है। और फिर मेरी चाय बन जाती है, मैं बाबा जी को चाय दे देती हूँ, रोटी दे देती हूँ और मतलब जो भी प्रसाद होती है वो दे देती हूँ। फिर हम जाते हैं सो। चेष्टा बाबू सो रहा है और ये है मेरी शाम की चाय जो बाबा जी को दे दी। चेष्टा बाबू को पराठा खिला देती हूँ जब वो खड़ी हो जाती है। और फिर ये मेरा रात का खाना है जो कि बाबा जी को दे दिया। मेरा बाबू जी कर रहे हैं मस्ती और उसके बाद में मेरा बाबू जी सो जाते हैं, मेरे बाबा जी सो जाते हैं। ओके, गुड नाइट फ्रेंड्स, बाय।